झारखंड हाई कोर्ट ने गिरिडीह जिले के तीसरी अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद को उनके कार्यशैली को लेकर सख्त फटकार लगाई है। तीसरी अंचल क्षेत्र में 26 लोगों पर कृषि भूमि कब्जे का आरोप लगाकर सीओ ने नोटिस जारी किया था। यह कार्रवाई एक PIL के आधार पर हुई थी और यह कार्रवाई राजकुमार शर्मा के द्वारा दायर किया गया था। नोटिस के खिलाफ सभी 26 लोग हाई कोर्ट पहुंचे और जमीन पर अपना अधिकार बताया। कोर्ट ने सीओ को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश राजेश कुमार ने सीओ से उनके मंथली प्रैक्टिस यानी कि कथित मासिक वसूली को लेकर सवाल किया। उन्हें चेतावनी दी गई कि बिना जांच और सत्यापन के किसी भी नागरिक को परेशान न करें। न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसी हरकतें जारी रहेंगी तो निलंबन के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने सीओ का आदेश निरस्त कर दिया और 26 लोगों को राहत दी। एडवोकेट प्रशांत कुमार राय ने पुष्टि की हाई कोर्ट ने सीओ को फटकार लगाते हुए उनके आदेश को अमान्य करार दिया है। जो इंक्रोचमेंट का जो नोटिस है वो डॉकेट नंबर में, लेकिन सबका बात जो है उसमें जो मैंने बात संख्या जो केस इनिशिएट की है वो नहीं है, लेकिन सारा जो फाइल प्रोसीडिंग इनिशिएट की है उसमें बाद में फाइल क्रिएट कर लिया है। नोटिस में कहने रिफ्लेक्ट कर रहा है सब रेखा है जो टोटल में उन्हें देखे वो नहीं देखे। इस ये देख के तो साफ है। एक मिनट के लिए बोल रहा है हुआ था कि एक सब पर्सन जो PIL फाइल किया था और सम पर्सन मुसलसल को क्या लेना था? PIL इनिशिएट हुआ PIL पर हमको इतने से मतलब है कि कौन है सर्किल ऑफिसर। मंथली प्रैक्टिस कितना है आपका? नहीं है, बंद कर दीजिए जब तक हम कोर्ट में बैठे हुए हैं, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ सिटीजन को परेशान करने के लिए आप बैठे हुए हैं। कहाँ घर है आपका? सिटीजन का दर्द समझ में आता है? एक तो चिट्ठी फेंक देने का क्या दर्द होता है? किस बेसिस पर ये आप नोटिस इशू किए हैं? हमारे यहाँ एक राजकुमार शर्मा समाज सेवी जो थे, हाँ, वो PIL की। आप PIL छोड़िए ना, PIL भी हुआ है तो फॉर ए रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट सपोज दैट बिफोर ए चौक। कोई भी जमीन का एक टुकड़ा होता है, लॉ समझ लीजिए। आज आपको छोड़ रहे हैं तो अगला दिन नौकरी खा जाए, सीधा सीधी नौकरी खाएंगे। आप प्रैक्टिस तो एकदम छोड़ जब तक हम बेंच पर बैठे हुए तनख्वाह से काम चलाएंगे। बात समझ गए ना? कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अगर होता है आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है, एक ज्ञान तो एरिया का होना है, एक पर्टिकुलर मकान का ज्ञान नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना? 100 मकान में से एक मकान पर ज्ञान नहीं खुलता है। अगर आंख चक्षु वहां खुल रहा है इसका मतलब ये टोटल करप्ट प्रैक्टिस है, एरिया का खुलता है। तो कोई भी जमीन का टुकड़ा पर कितना गवर्नमेंट रिकॉर्ड है? सर वो कृषि फॉर्म का जमीन कितना गवर्नमेंट रिकॉर्ड है हम पहले वो पूछ रहे हैं। 25 एकड़ गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कितना है एक जमीन के टुकड़ा पर? कितना तरह का उस पर रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं? कागज मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कितना तरह? सर हम जैसे रजिस्टर 2 मेंटेन करते हैं, उसके बाद उनका करेक्शन स्लिप खतियान मेंटेन होता है। उसको कभी मैच करते हैं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से? आप एक गवर्नमेंट खास लैंड रजिस्ट्री उसका हो रहा लगातार, नोटेशन में भी आपके यहाँ है, उसको किस आधार पर आप कह देते हैं कि सरकारी भूमि है इसलिए इस पर चला दीजिए? आपका हर नोटिस को पहले इनिशिएट करने के पहले एक इंक्वायरी कीजिएगा, अपना गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो मिलान कीजिएगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मिलान कीजिएगा ना भाई, ये जो जमीन का टुकड़ा है ये खतियान में किसके नाम पर है, पोजीशन किसका है, कब से पोजीशन है, रजिस्टर 2 में किसका नाम है और रजिस्ट्री ऑफिस में इसका क्या पोजीशन है। उसके बाद ना आपका ज्ञान चक्षु खुलेगा कि ये गवर्नमेंट लैंड है। और अगर ये आदमी 50 साल से वहां बैठा हुआ है, रजिस्टर 2 में इसका नाम है, तो इससे टाइटल डिस्प्यूट, तब तो आप इसको PPL चला नहीं सकते। कहा सलाह दे रहे सरकारी वकील साहब? इसमें हम बता रहे हैं इंक्वायरी हुआ था, अभी जो बोल रहे हैं सुनिए ना, अब हुआ था, अभी पूछना शुरू किया, लॉ का एल नहीं जानते हैं और फिर बहस करने लगते हैं। अगर आप लोग लॉ का एल जानते तो ये स्थिति नहीं आता। हम लोग भी थे सरकारी वकील 18 साल,
ऐसे अपना ऑफिसर खड़ा नहीं होने देते। 50 साल से म्यूटेशन है, पोजीशन एक्सेप्टेड है, 4 बार रजिस्ट्री हो चुका है। तो कहने से सर्वे से आप खतियार नहीं निकाल देती, घर में जब वो खास है उसका रजिस्ट्री ऑफिस से मिलान किए हैं, रजिस्टर 2 से मिलान किए हैं, प्रेम पत्र किस आधार पर इशू कर देते हैं। आदत सुधार लीजिए सीओ साहब, आई केस को छोड़िए, नहीं इधर देख रहे हैं, आदत सुधार लीजिए। और ये भी आपको बता दें, मौका खाली दे रहा है, ठीक केस है ना, कल है तो फिर केस आएगा जिसमें आप सब आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। खाली इंक्वायरी करवा दें, रिकॉर्ड मंगवा ले आपके यहां से, अगर है इतना तो हिम्मत है बोलिए, हम मंगवा लेते हैं, कल इंक्वायरी करवा देते हैं। हम इंस्ट्रक्ट किए हैं सारा चीज प्रॉपर। बस बुलाने का यही पर्पस है कि कुछ दिन प्रैक्टिस छोड़ दी, बिना पैसा का भी सिटीजन का काम होना है, बस यही। और अनड्यू हरासमेंट नॉट एक्सेप्टेबल एक्ट। आप अपना घर में पूरा इंक्वायरी कर लीजिए और सारा इंक्वायरी रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके इसमें। एक प्रोसीडिंग ड्रॉ कीजिएगा, उसके पहले सारा इंक्वायरी, और उस करके तब आप नोटिस इशू कीजिएगा। नोटिस में सारा डॉकेटिंग दिखना चाहिए, प्रोसीडिंग नंबर और ये सब सारा दिखना चाहिए। ये तो सिंपलिसिटी प्रेम पत्र नहीं दिखना चाहिए कि जब मन करे फाड़ के फेंक दीजिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड का ही पार्ट नहीं है। इस तरह से प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं आप, और चलाइएगा तो फिर नौकरी छोड़ दीजिएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी को ये अधिकार नहीं है कि सिटीजन को परेशान करे, नौकरी बना रहे। वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल फिजिबल या नेकेड आई से भी नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। रजिस्टर 2 में किसका नाम है? नोटिस कर नोटिस कैसे कर दीजिएगा महाराज बिना इंक्वायरी किए हुए? बिना इंक्वायरी किए हुए नोटिस कैसे कर दिए? वेयर इज द जुरिडिक्शनल फैक्ट विथ यू? किसी सिटीजन को आप नोटिस कैसे कर दिए? उसकी नींद क्यों खराब की है? यू आर पुट अंडर सस्पेंशन। आपको यही से हम सस्पेंड कर देते हैं, इंक्वायरी करेंगे बाद में। इसको प्रॉपर पहले आप अपना घर ठीक कीजिए। यू शुड कम विद जुरिडिक्शनल फैक्ट, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये मिलान किए, इसके हिसाब से ये सरकारी जमीन है, हेंस प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिएगा। तब आप उसको प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के पहले भी कुछ जिसको मन हुआ चिट्ठी भेज दीजिएगा, जिसका मकान अच्छा दिखा कि उससे पैसा मिलेगा उसको चिट्ठी भेज दीजिएगा। पहले पूरा जांच करवा लेते हैं सर, उसके बाद वही करना ही होगा। इसीलिए जितना देर पहले आपको समझाया कि जितना गवर्नमेंट रिकॉर्ड है चेक कीजिए। रजिस्टर 2 में नाम देखिएगा, खतियान देखिएगा, रजिस्ट्री ऑफिस से मिलान कीजिएगा। सबसे आप श्योर हो लीजिएगा कि इट इज ए गवर्नमेंट लैंड इन वन। और अगर इट इज ए डिस्प्यूटेड पोर्शन ऑफ टाइटल, एक आदमी वहां 100 साल से बैठा हुआ, उसको कैसे हटा दीजिएगा आप महाराज बीपीएल प्रोसीडिंग से? इसको रिमांड कर, बस इतना ही हम कह रहे हैं।